क्या आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में और इन्फ्लेशन के कम होने में क्या नाता है? या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या वाकई में खाद्य सामग्री और ईंधन की कीमतों में कमी आएगी? आइए देखते हैं। वेलकम टू अवर चैनल आस्क राहुल सर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। अभी जून 2021 में अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी फेड उसने एक अनाउंसमेंट की है कि वह इन्फ्लेशन को 2% पर लाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त 9% चल रहा है। उसके लिए वह इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, जब भी यूएसए में 2 से 3% महंगाई को कम करने की कोशिश की गई है, तब अमेरिका में एक रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी का दौर छाया है। अब यही ट्रेंड भारत में भी देखने को मिला है, जहां आरबीआई ने आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की घोषणा की है। और भारत में इसका इफेक्ट रिसेशन के तौर पर तो नहीं, बल्कि जीडीपी ग्रोथ में कमी के तौर पर देखने को ज़रूर मिलेगा। अब इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब चाहे कुछ भी हो, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे, भले ही कुछ सामान ना खरीदे, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का कंजम्पशन तो करेंगे। और यहाँ पर उसका सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस है। तो भारत में इन्फ्लेशन ही नहीं, इन्फ्लेशन रेट में भी एक वृद्धि देखने को मिली है, और वह नॉर्मल इन्फ्लेशन से और भी ज़्यादा खतरनाक है। भारत में सितंबर 2021 में महंगाई दर जो 4% था, वह बढ़कर अप्रैल 2022 में 8% हो गया है। फेड और आरबीआई दोनों ने एक बात मानी है कि महंगाई का प्रमुख कारण है आपूर्ति में कमी, यानी कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, खासकर फूड और फ्यूल का, यानी कि खाद्य सामग्री और ईंधन का। और इसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और इनकी कीमतें कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आम आदमी के जीवन पर सीधा इफ़ेक्ट लाती है। और इन बढ़ती कीमतों की सबसे प्रमुख वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस बैकड्रॉप में हम इस वीडियो में उठाए गए प्रमुख सवाल पर आते हैं, और वह है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से खाद्य सामग्री और ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, या फिर और हाउ विल हायर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस फूड एंड फ्यूल प्राइसेस? तो इस सवाल का सरल जवाब है नहीं। आरबीआई और फेड ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोग कार खरीदना चाहते हैं, या दुकान खोलना चाहते हैं, या एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा ब्याज लेने से खाद्य सामग्री और ईंधन की कीमतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं, और अगर उन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से किसी कीमतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए क्यों जाते हैं? तो इस सवाल का जवाब है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में, यानी कि महंगाई की अपेक्षाएं। अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, इनको हम समझते हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन रिफर्स टू पीपल्स और हाउस होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट द इन्फ्लेशन रेट विल बी इन फ्यूचर। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों की आर्थिक व्यवहार को तय करता है। जानिए कैसे। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, और उसकी कीमत 1 साल बाद 20% बढ़ने वाली है, और आपकी इनकम उस दौरान 10% बढ़ने वाली है। तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वह कार आप अभी खरीद लेंगे, जब आपके पास पैसे हैं, और सिर्फ पैसे ही नहीं है, बल्कि आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि अगले साल आपकी परचेजिंग पावर कम होने वाली है। वैसे ही अगर आपकी महंगाई की अपेक्षा 10% की है, तो आप अपने बॉस से 15% का हाइक डिमांड करेंगे, क्योंकि 10% हाइक तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, और रियल इंक्रीमेंट आपका 5% एक्स्ट्रा मिलने पर ही होगा। तो इसको इफ़ेक्ट देने के लिए, या इसको ऑफसेट करने के लिए, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ा देंगे। इसी को अगर हम उल्टा सोचें, यानी कि ऑल्टरनेटिवली सोचें,
तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि अगले साल कीमतें घटने वाली है, जिसे इकोनॉमी में डिफ्लेशन कहते हैं, तो आप अपना कार खरीदने का निर्णय पोस्टपोन कर देंगे इस उम्मीद के साथ कि वही कार आपको अगले साल सस्ती मिलेगी। तो इन्हीं व्यक्तिगत निर्णयों से, जैसे कि अभी खरीदना है या बाद में, या सैलरी हाइक कितनी डिमांड करनी है इत्यादि, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती है। और हम इन व्यक्तिगत निर्णयों को हम इकोनॉमिक बिहेवियर के तौर पर जानते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ने वाली है और उस वजह से लोग पहले ही चीज़ें खरीदने लगते हैं, तो उस वजह से डिमांड सप्लाई के मुकाबले अचानक से बढ़ जाती है। यानी कि जितनी सप्लाई है उससे कई ज़्यादा डिमांड हो जाती है। और यही तो इन्फ्लेशन की बेसिक डेफिनेशन है। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। नाउ दिस क्रिएट्स अ ह्यूज डिमांड एंड दस हायर इन्फ्लेशन। तो यह समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ट्रिगर फ्यूचर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। किसी भी देश की सेंट्रल बैंक को इन ट्रेंड्स को समझने में अच्छी खासी दिक्कत आती है। उसके लिए उन्हें रेगुलर बेसिस पर सर्वेज करने पड़ते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कैसे कम होती है। तो आरबीआई ने आरबीआई की बुलेटिन कहती है कि लोग फूड और फ्यूल प्राइसेस, जो कि एक आम आदमी के कंजम्पशन बास्केट का सबसे बड़ा खर्चा होता है, उसे देखते हैं और भविष्य में उनकी कीमतों का एक अनुमान लगाते हैं, अमूमन 3 महीने से साल भर का। अगर लोगों को भविष्य में कीमतें बढ़ने का अंदेशा होता है तो वे कंजम्पशन और ज़्यादा करने लगते हैं, जो डिमांड क्रिएट करता है और उस वजह से महंगाई और बढ़ जाती है। तो सेंट्रल बैंक या भारत में आरबीआई जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो वह भले ही खाद्य सामग्री और ईंधन का सप्लाई नहीं बढ़ाती, परंतु वह उनकी डिमांड ज़रूर कम कर देती है। जैसे कि बढ़ी हुई ब्याज दर से हताश होकर लोग कार नहीं खरीदते, तो अपने आप ही फ्यूल की डिमांड कम हो जाती है, और फ्यूल की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी कीमत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होने से खाद्य सामग्री की कीमतों में भी एक कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बोरोइंग लेड डिमांड में कमी आती है, जिसकी वजह से 2 चीज़ें होती है। नंबर 1, महंगाई कम होती है क्योंकि डिमांड कम होती है, और नंबर 2, सप्लाई को डिमांड के साथ कैचअप होने में एक समय मिल जाता है। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को आरबीआई लंगर लगाने में कामयाब हो जाती है, दैट इज इफ आरबीआई इज एबल टू कीप द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, देन द फ्यूचर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में बी कंट्रोल्ड। और किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पे लगाम लगाई जाए। किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का इज अ वे टू अचीव द गोल ऑफ एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इज अ वे टू अचीव लोअर इन्फ्लेशन। लेकिन यह बात भी सच है कि जितना सेंट्रल बैंक्स या भारत में आरबीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी, उतना ही उन्हें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहना होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पर सीधा असर आएगा, यानी कि रिसेशन ट्रिगर होने की बहुत संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट्स में लोग बिजनेस में बोरो करके पैसा लगाना बंद कर देते हैं, इस उम्मीद से कि वही वो बोरोइंग कुछ दिनों बाद करेंगे, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है। इन्फ्लेशन भले ही कम आ जाता है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। वैसे भी आरबीआई घोषणा कर चुकी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को प्री कोविड लेवल्स पर आने में 2032 तक का समय लग जाएगा। तो आप अंदाज़ा वैसा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में किस दिशा में जा रही है। क्या भारत एक भविष्य में श्रीलंका की दिशा में जा रहा है? ये बात आपको सोचनी है। यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज़ पर हमारी कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी समस्या हो या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं askRahulsir@gmail.com पर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय हिंद। .com पर